आप देख रहे हैं RK News 24 लाइव। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्टफोन टैबलेट वितरण आज मणियाहू पीजी कॉलेज में सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। विधानसभा 370 के विधायक डॉक्टर RK पटेल तथा मणियाहू SDM श्रीमती अर्चना ओझा ने अपने हाथों से पीजी कॉलेज के छात्रों में 223 तथा BEd तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को 40 टैबलेट स्मार्टफोन वितरण किया गया। शासन के मंशा के अनुसार विधायक डॉक्टर RK पटेल ने छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन की उपयोगिता और वर्तमान समय में उच्च शिक्षा में इसके प्रयोग की अनिवार्यता बताया। निश्चित रूप से शासन का यह कदम छात्रों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए बड़ा कदम है। SDM ने छात्रों को वर्तमान परिवेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। कॉलेज की छात्र छात्राएं अतिथियों को व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। एक योग्य अधिकारी के सम्मुख अपने आप को पाकर छात्र धन्य हुए। मणियाहू पीजी कॉलेज के छात्र जनपद के अग्रणी छात्र परंपरा के छात्र हैं। सैमसंग कंपनी का टैबलेट पाकर अपने को धन्य मान रहा है। निश्चित रूप से गरीब छात्रों की तकनीक की दुनिया में तकनीकी ज्ञान से जुड़े रहे हैं। प्राचार्य ने शासन की तरफ से आए जनप्रतिनिधि मणियाहू विधायक डॉक्टर RK पटेल तथा SDM श्रीमती अर्चना ओझा को कॉलेज परिसर की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य अजय पांडे, नोडल प्रभारी डॉक्टर राजपाल सुजीत पटेल, डॉक्टर श्याम दत्त दुबे, अजय कुमार मिश्र, विनय कुमार तिवारी, राकेश कुमार तिवारी सहित कॉलेज के अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कॉलेज के प्रचार मछली शहर के भाजपा के जिला मंत्री दुबे जी और हमारे चंद्रिका और उपस्थित सभी बच्चों का मैं वंदन और जैसा कि जानते हैं ये कोविड पिछला 2 साल हमारा कोविड से प्रभावित रहा। पठन पाठन मैं समझती हूँ कि हर जगह का ही बहुत बाधित रहा। आप लोग भी शायद कहीं ना कहीं बहुत शिक्षा के क्षेत्र में अगर ये स्मार्टफोन नहीं होता घर परिवार में होगा लोगों के पास तो आप लोग भी परीक्षा, चूँकि इसी कोविड के पीरियड में हमारे जो PG वाले बच्चे हैं वो BA फाइनल ईयर BSc फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दिए होंगे। तो स्मार्टफोन नहीं रहता तो शायद हम 1 साल 2 साल पीछे ही रहते अभी। लेकिन ये स्मार्टफोन और टैबलेट, लैपटॉप जो भी चीज़ें थी इनसे हमारी जो गैपिंग थी वो कवर हुई। ऑनलाइन शिक्षक आप लोगों से जुड़े रहे और आप लोगों ने भी अपना बहुमूल्य समय देके उसको ये ऑनलाइन पढ़ाई को माध्यम बना के आप BA और स्नातक को पास हो और PG में पहुँचे। इसी तरह हमारे BA के भी बच्चे उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्टफोन और टैबलेट के इस महत्व को समझा और शिक्षा के सुदृढ़ीकरण में इसके लिए ये मुफ्त बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जा रहा है। इसका उपयोग जैसा कि आप चाहें तो बहुत सारे लोग हैं जो इसमें गाना दिन भर सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। आप मनोरंजन का माध्यम एक सीमित वे में रखिए, आधा घंटा 10 मिनट। आप इसमें देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आज गूगल है, आप खोजिए, आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप चाहे छोटी मोटी चिकित्सा हुई या छोटा मोटा कोई काम हुआ अपना, इस फ़ोन के माध्यम से पढ़ाई, इवन आप ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, आप ग्रामीण अंचलों में कोचिंग की इस तरह की सुविधा नहीं, आज जिस तरह का कंपटीशन हो गया है, लेकिन आप इस मोबाइल स्मार्टफोन के जरिए और टैबलेट के जरिए बहुत सारे कोचिंग के क्लासेस, बहुत सारे लेक्चरर हैं जो लेक्चर अपलोड करते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने किसी का लेक्चर सुना है इस मोबाइल फ़ोन या टैबलेट के माध्यम से? हम लोगों की देखिए, मैं चाहूँगी कि आप सारे ही लोग अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छी अच्छी कक्षाएँ चलती हैं। ज्योग्राफी की मुझे एक बच्चे ने बताया, तैयारी कर रहा था कि ज्योग्राफी की इतनी अच्छी कक्षाएँ हैं कि मतलब
आप उससे चाहें तो बैठ के IAS PCS की तैयारी यहीं घर बैठे कर सकते हैं। तो आप इसको अपने प्रगति का माध्यम बनाएं। शिक्षा के सुदृढ़ीकरण में अपना सुदृढ़ीकरण करते हुए समाज के योगदान में हमारा आपका सबका ही ये कर्तव्य है कि खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी। जैसे आप गांव के और बच्चे हैं, हाई स्कूल कर रहा है, कोई इंटरमीडिएट कर रहा है, तो आप उनको भी पठन पाठन में सहयोग करें। 2-4 बच्चों, बड़ा सुखद अनुभव होता है जब आप किसी को पढ़ाई लिखाई में सहयोग करते हैं और वो आगे बढ़ता है। मैं अपना एक छोटा सा अनुभव, मैं जब बचपन में पढ़ती थी तो एक घर में काम करने वाली थी, उसका बेटा था। ये महत्वाकांक्षी जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, उस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मड़ियाओं के SDM श्रीमती अर्चना ओझा जी, यहाँ के प्रिंसिपल प्राचार्य पाठक जी, श्याम दत्त दुबे जी, पप्पू जी, सामने बैठे शिक्षकगण एवं देश के भविष्य प्यारे बच्चों, अभी जैसा कि मैडम ने कहा, पिछला 2 साल कोरोना जैसी भयानक महामारी बीमारी का सामना करते हुए बीता। उसमें 2 विशेष बातें सामने आई। एक तो जो फिट थे और जिसे डॉक्टरों ने उचित सलाह दी, वो तो बढ़िया ढंग से इस महामारी से निपट सकें, और जो अनफिट थे और जिन्हें डॉक्टरों ने अच्छी सलाह नहीं दी, वो बेचारे इस दुनिया को छोड़ के चले गए। फिट रहने में हमारे देश की एक प्राचीन विधा है योग। योग पे आप जाएंगे तो रामदेव का आपको नाम आएगा, रामदेव योग करते हैं। तो रामदेव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को, हम सबको योग सिखा रहे हैं। तो उनके जो योग हैं वो उनका अपना नहीं है, वो हमारा प्राचीन विज्ञान है और हमारे प्राचीन जो सोच थी, हमारे जो प्राचीन आविष्कार थे, उसमें से एक ये है। पतंजलि नाम के एक ऋषि हुआ करते थे जिन्होंने योग का विकास किया था, और आज योग जो है दुनिया को स्वस्थ रखने का काम कर रहा है। जिन लोगों ने बढ़िया से योग किया था, उन लोगों का ऑक्सीजन लेवल कभी नहीं गिरा। जो एक टैबलेट वितरण का कार्यक्रम है, आप लोग अपने मैसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से जहां आप भेजना चाहते हैं, सबके पास घर में स्मार्टफोन होगा, आप लोग यूज कर रहे होंगे, और वो उस स्मार्टफोन को यूज करने के लेकर के घर में लड़ाई उसमें लड़ेंगे नहीं। तो आप अगर कोई यहाँ पे साहित्य का विद्यार्थी होगा तो कालिदास की एक रचना है मेघदूत, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मेघदूत में यक्ष ने मेघ को माध्यम बनाया था अपना संदेश भेजने का। अगर कालिदास की उस रचना पे हम लोग गंभीरता से विचार किए होते तो स्मार्टफोन, मोबाइल का आविष्कार हमारे देश में बहुत पहले हो गया होता। फिलहाल देर आए दुरुस्त आए, हमारा उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है जिसकी जनसंख्या 23 करोड़ के आसपास है। अगर आप दुनिया के बहुत सारे देशों को देखेंगे तो उनकी जनसंख्या हमारे इस प्रदेश के बराबर नहीं है। तो हमारे बच्चे अगर एक विधा में, जिसे सूचना क्रांति बोलते हैं, IT सेक्टर बोलते हैं, उसमें दुनिया में अव्वल हो जाएंगे तो ये प्रदेश ही नहीं, ये देश दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा। बहुत सारी आपने चीजें देखी होंगी कि इस समय जो सूचना, जो IT सेक्टर पे जिसका कंट्रोल है, वो दुनिया को मुट्ठी में किए हुए है। तो ये स्मार्टफोन और टैबलेट के वितरण की जो योजना है, ये हमारे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, और अपने युवाओं के माध्यम से ये सरकार दुनिया को मुट्ठी में करना चाहती है। इसलिए अपने बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांट रही है। जैसा कि मैडम ने बताया, इसका भी दुरुपयोग है और सदुपयोग है।
तो आप लोग इसका सदुपयोग करें। इस पे स्मार्ट क्लासेस देखें। जिस भी विधा में आप हैं, साहित्य में हैं, आप वाणिज्य में हैं, विज्ञान में हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो आपको सब अपने घर पे मिल जाएगा, कहीं आपको भागना नहीं होगा। और एक छोटा सा स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इसका सावधानी पूर्वक और बढ़िया से सदुपयोग किए तो आज के 10 साल बाद उत्तर प्रदेश दुनिया में जाना जाएगा। चाइना में इतने ऐप बनते हैं, यूरोप में इतने ऐप बनते हैं, उन सारे ऐप का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग पैसा भेजते होंगे, पेटीएम, तमाम तरह के आप प्लेटफॉर्म को यूज करते होंगे। ऐप जो स्मार्टफोन है, तमाम तरह के ऐसे ऐप के विकास में सहायक होगा और सारे ऐप दुनिया में भारत के ऐप बने हुए लोग यूज करेंगे। तो ये जो स्मार्टफोन है, इसका आप सदुपयोग करिए और नवाचार करिए। हमारी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार नवाचार पे विशेष ध्यान दे रही है। अगर यहाँ से 10 बच्चे भी अपना ऐप बनाने में कामयाब हो गए और उसमें से एक भी दुनिया में जाने में कामयाब हो गया तो हम लोग का स्मार्टफोन बांटना संभव होगा। अब बहुत सारी कंपनियां